सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई। ठीक है, सारे बच्चों को इंतजार है काउंसलिंग का कि सर काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा सर काउंसलिंग के अंदर, क्या हम लोग का एडमिशन इस बार हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट तुम्हारा आने वाला है। अगर मैं तुमको डेट बताऊं, ठीक है, बच्चों को डेट चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं भाई मैं एकदम तुमको ऐसा बोलता हूँ कि 13 तारीख को आएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हम आपको ये बोल सकते हैं कि मिड अगस्त में। ठीक है, कब सर आपका मिड, ये पता नहीं इतना मोटा कर दिया भाई इस पेन को, क्या है तुम्हारा मिड अगस्त में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मिड अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये हम लोग आपसे बोल सकता हूँ मैं। ये चीज़ तुमको जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये वाली बातें यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, अब आइए हम लोग बातें करते हैं सर आपका क्या क्या बातें सर आज के इस वीडियो में यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी क्या क्या बातें आज के इस वीडियो में यहाँ पे आपकी होने वाली है। पहली बात तो क्या है तुम्हारा सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आएगा। हमारा एग्जाम आपके हो चुके हैं, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट तुम्हारा मैंने बोला मिड अगस्त में तुम्हारा रिजल्ट आने का। 15 को तो आएगा नहीं, तुम्हारा 16, 17 अगस्त को आप लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे आपका कर सकते हैं। ठीक है, डिले हो सकता है क्योंकि सीट बड़ी है, सीटें बड़ी हैं तो आपके लिए चांस बड़ा है, इसलिए तुमको डीमोटिवेट होने की जगह मोटिवेट होना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे हिसाब से एक अच्छे बच्चे को यहाँ पर आपका एक किसी भी बच्चे को जिसका एग्जाम अच्छा गया है, जिसका 75+ 80+ मार्क्स आ रहा है, उसको मोटिवेट होना चाहिए कि भाई सीटें बढ़ी हैं तो आपका चांस बढ़ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा बच्चा सीट ना खो, इसलिए मैं काउंसलिंग के बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। एक अच्छे बच्चे की सीट ना खराब हो, इसलिए मैं काउंसलिंग पैकेज लाया हूँ, इसलिए मैं काउंसलिंग के बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, अब सर क्या है आपका इंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा हो गया, आंसर की आपके आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, फिर आपकी सीट मैट्रिक्स भी आ ही चुकी है। बेसिक बात तुम्हारा क्या है, सीट देना क्या है आपका, जो टॉप मार्क्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो सारी सीट लेते हैं, ये आपकी मिथ है। लोग ये सोचे कि सर आपका वो 90+ वालों को सब मिलेगा क्या। मैंने बोल के रखा है भाई, मैंने मेरे बैच का जिस बच्चे का 80+ मार्क्स भी आया ना मैंने सेलिब्रेट किया है, जिसका 75+ मार्क्स है ना मैंने सेलिब्रेट किया है, हमने बैठ करके सेलिब्रेट किया। मैंने उस बच्चे को कांग्रेचुलेशन का पर्सनल मैसेज भेजा है। क्यों भेजा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को सीट मिलेगी। 90+ वाले बच्चे तो ज्यादा है ही नहीं मेरे भाई, तुम समझो बात को। क्या है तुम्हारे, देखो रियलिटी, सीट्स आर हेवीली कैटेगराइज्ड, अ टॉप स्कोरर इन वन कैटेगरी डज नॉट स्टील अ सीट फ्रॉम अनदर रिजर्व्ड। एक एससी वाला जो बच्चा है उसको 75 में भी सीट मिलेगी, समझो बात को तुम। ठीक है, और बताइए सर क्या बात है आपके पास। कॉन्सेप्ट ऑफ सीट मैट्रिक्स, द सीट मैट्रिक्स इज द ऑफिशियल रोस्टर शोइंग अवेलेबल सीट्स। क्या है तुम्हारा, इट डिवाइड्स टोटल सीट अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की तो आपके पास 260 सीटें यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। कैटेगरी की बात करें, मेन जो तुम्हारी है वो आपकी कौन है, वो आपका जनरल है, एससी है, एसटी है। सब की बात करें तुम्हारा कौन है, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी। स्पेशल कोटा की बात करें तो आपका एक्स सर्विसमैन का कोटा यहाँ पे आपका होता है, समझना बात को। और वो भी एससी एसटी में होता है तुम्हारा, एससी का एक्स अलग है, एसटी का एक्स अलग है, तो ये वाला कोटा है। इसके बाद और कोई कोटा अवेलेबल नहीं है। बच्चे बोलते सर मेरे नाना यहाँ पे थे, पूछता नहीं है तुम्हारा। मेनली आपका आप लोग पैटर्नल मान सकते हैं, पैटर्नल अगर कोई सर्विसमैन है तो वो तुम्हारा कोटा आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, अब क्या सर आपको बताइए, 4 राउंड तुम्हारे काउंसलिंग के होने वाले, समझना बात को मेरे ध्यान से। काउंसलिंग को मैंने समझा है, ठीक है, 2-3 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं यहाँ पर, तो इसलिए काउंसलिंग को हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं काउंसलिंग को। पहले आपका होगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड मॉपअप राउंड, फिर क्या आपका सर यहाँ पर स्टे राउंड होगा। फर्स्ट राउंड का पोर्टल ओपनिंग बिगिन शॉर्टली आफ्टर द रिजल्ट एंड सीट मैट्रिक्स आर पब्लिश। मतलब क्या है, रिजल्ट के बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि उन लोगों को क्लास भी स्टार्ट करनी है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ये आपका रहा है 2-3 साल से ऐसा हुआ है। ठीक है, सेकंड वोकन का वो लोग वेट वहां पे नहीं करते हैं। ठीक है, पानी पी रहा हूं भाई। ये नहीं क्या सर आपका फर्स्ट के बाद जो है वो आपका क्लासेस स्टार्ट होती हैं। द ऑफिशियल ऑनलाइन एमआरयू काउंसलिंग पोर्टल बिकम्स एक्टिव, ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट विद वैलिड रिजल्ट कैन एक्सेस इट। अब देना समझना तुम्हारा, जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो क्या है तुम्हारा रजिस्टर्ड नहीं है बच्चा, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो इसको एक्सेस आपका यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ये बातें तुम्हारी बेसिक है। और क्या सर आपके पास, यू गेट एक्जैक्टली 5 to 6 days टू फिल योर चॉइस। ये तुम्हारा बहुत नैरो ड्यूरेशन इनके पास आपका यहाँ पर होता है। तुमको मुश्किल से 5 से 6 दिन वो लोग देंगे, वो लोग हो सकता है 4 भी दिन दे तो भी तुमको तो भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। उतने ही भी तुम्हें अपनी पूरी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आपने जो कर दी उसके बाद फिर तुमको कोई सीट वहां पर नहीं मिलेगी, वो चॉइस के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। अगर तुमने चॉइस खराब कर दी तुमको सीट नहीं मिल पाएगी भाई, तुमको फिर वो खराब कॉलेज में ही मिलेगा। खराब अच्छा मतलब कि आपको फिर वो प्राइवेट कॉलेज में ही सीट वहां पर आपको लेनी पड़ेगी मजबूरी में आकर के। इसलिए चॉइस फिलिंग पे ध्यान देना भाई, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझना बात को मेरी, बहुत ध्यान से तुम सुन लेना बातों को मेरी। ठीक है, मैंने बच्चों का खराब होते हुए देखा है भाई।
ठीक है। अब देना क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेफरेंस ऑर्डर, द सिस्टम रीड्स योर लिस्ट स्ट्रिक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑलवेज प्लेस गवर्नमेंट कॉलेज एट द वेरी टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट रिगार्डलेस ऑफ योर स्कोर। मैंने बोला है बच्चों से, पिछले साल मैंने बोला था बच्चों से 60 नंबर है सबसे ऊपर IGMC को रखो, खत्म बात हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज को फिर भी ऊपर रखो, पता नहीं हो सकता है कि तुम्हारी कैटेगरी में कोई बच्चा उतना नंबर लाया ही ना हो और तुमको सीट मिल जाए, हो सकता है यार, हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं भाई कि तुम्हारा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स एनीथिंग, आप कास्ट भी तुम छोड़ो, कैटेगरी भी तुम छोड़ो, आप गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे ऊपर रखेंगे। सिंपल बात तुम्हारी ये, इसको तुम इस तरह से तुम मेरा ऑर्डर मान लो, तुमको ऐसा करना ही, अगर तुम मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे द्वारा जा रहे हो वहां पर। तुम प्रीफरेंस लॉजिक एग्जांपल तुम्हारा प्रायोरिटी बंदे को तुम 90 मार्क्स वाला है बच्चा, IGMC, नरचौक, टांडा, फिर क्या तुम्हारा प्राइवेट कॉलेजेस प्रायोरिटी 4 पे। अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग है आपका, चॉइस तो कोई है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम 5 ही 6 भर सकते हो, तुम 15 भरो, तुम 20 भरो, तो भाई भरो यार दबा करके, भरो दबा करके। वो प्रायोरिटी लिस्ट तुमको बैठ करके बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी, वो तुम्हारा काम जो है वहां पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वो लिस्ट वहां पर बनानी पड़ेगी। चेकिंग INC पोर्टल बिफोर सेलेक्टिंग प्राइवेट कॉलेजेस, इंश्योर द कॉलेज हैज INC। देखना, अब देखना अगर INC नहीं भी है, तुम बात को समझा, अगर INC नहीं, अगर वो INC अप्रूव नहीं भी है तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम बाद में नहीं होती है, लेकिन यार प्रायोरिटी लिस्ट में INC चेक करके ही रखो, ठीक है। INC चेक करके रखो कि भाई बाद में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। हालांकि नहीं होती है, हालांकि जनरली दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी यार, फिर भी मान लो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो, इसलिए INC अप्रूव्ड को ही आप यहाँ पर रखने का ट्राई करें, ठीक है। अगला क्या देना है तुम्हारा, गवर्नमेंट कॉलेज गारंटी ग्रेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, फॉर प्राइवेट कॉलेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर हैंड रिगार्डिंग। देना क्या है तुम्हारा, मैंने बोला है भाई आप जा रहे हैं नर्सिंग करने, नर्सिंग वाले बच्चे को थ्योरी से मतलब नहीं है, थ्योरी वो कर लेगा। थ्योरी के एक अच्छा बच्चा जो बढ़िया से मैथ 11 12 पढ़ के गया, 90 प्लस का मार्क्स है, 80 प्लस मार्क्स है, 70 प्लस मार्क्स, इसका मतलब पढ़ा लिखा बच्चा है, बढ़िया बच्चा है, पढ़ाई कर सकता है, थ्योरी पढ़ लेगा, थ्योरी ऑनलाइन भी मिल जाएगा, थ्योरी के लिए बैच वो खरीद लेगा, कुछ भी कर लेगा। रियल में जो उसने कॉलेज जिस लिए ज्वाइन किया है वो उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो क्या है सर, उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। क्लिनिक कितना बढ़िया है, कितने ज्यादा बेड्स वहां पर अवेलेबल है, कितने अच्छे वहां पर डॉक्टर्स है, कितने अच्छा वहां पर मेडिकल स्टाफ है, वो उसको चाहिए। वो उसको सरकारी कॉलेज में तो पक्का ये मिलेगा, प्राइवेट में उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। प्राइवेट में क्या है सर, उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मेरा टूल लॉन्च किया था, पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए मैंने टूल लॉन्च किया था, इसीलिए टूल आया था तुम्हारा। तुम चेक करो एक बार, तुम चेक करना उस टूल को, कितने बच्चों को फायदा हुआ उस टूल से। तुमको वो टूल चाहिए, अगर नर्सिंग वाले बच्चों को वो टूल चाहिए, लिख देना कमेंट में, जाओ लिख दो सर टूल, लिख दो टूल। वो टूल तुम्हारे लिए हमको, क्योंकि भाई देखो टूल बनाने में टाइम लगता है, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए टेक टीम हायर की है, 2-3 लोगों की प्रॉपर टीम मेरे पास इस समय चल रही है, ठीक है। मैं उनको पे कर रहा हूँ हर महीना। तो वो टूल अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा, फिर वो टूल मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे 30-40 बच्चे मुझे चाहिए जो कि टूल रियल में चाह रहे हो, ठीक है। तो आपके वो चॉइस फिलिंग में आपका वो टूल पूरा हेल्प करेगा। तुम्हारी चॉइस फिलिंग इज इक्वल टू वो टूल है, वो टूल अगर तुमको मिल गया तो तुम्हारी चॉइस फिलिंग अपने आप हो जाएगी। खटाखट तुम चॉइस मारते रहोगे, वो टूल तुमको पूरी लिस्ट देगा, और 30 कॉलेज की लिस्ट वो टूल तुमको देगा, 30 कॉलेज की लिस्ट देगा, तुम उसी को देख करके सेम टू सेम फिल कर लेना, खत्म बात होगा। अपना प्रेफरेंस लिस्ट तुम बना लेना उसको देख करके, खत्म बात है। बस तुमको फिर उतना ही चाहिए वहां पर आपका, ठीक है। अब देना क्या है, सिस्टम एलोकेशन रूल, द MRU सॉफ्टवेयर स्ट्रिक्टली फॉलोज योर प्रायोरिटी सीक्वेंस। मतलब क्या है, वो तुम्हारे सीक्वेंस को पढ़ेगा पूरा का पूरा, जो #1 पे है पहले ट्राई करेगा, वो वहां से तुमको सीट देना, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 10 फिर 20 ऐसे वो ट्राई करता है। तो इसलिए तुम्हारी अगर प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी है तो तुम्हारा कॉलेज कहीं नहीं जाएगा, तुमको बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज ही मिलेगा। देना क्या, एडिटिंग वर्सेस लॉगिन पीरियड, ड्यूरिंग टू 5-6 days you can edit and change your preferences multiple times. After last date the portal locks permanently, no changes are allowed until round 2. राउंड 2 तक फिर आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, जब राउंड 2 आएगा फिर वहां पे तुमको चेंज करने को मिलेगा। यानी कि वो 4-5 दिन में तुम मल्टीपल टाइम्स भी एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट आपको देगा चीजें, अगर एक एक्सपर्ट आपके साथ बैठ करके लिस्ट बनाएगा तो फिर तुमको वहां पर कोई भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सिंपल सी बात ये है। रिस्क ऑफ थर्ड पार्टी काउंसलर, देना क्या, डू नॉट पे एजेंट्स और थर्ड पार्टीज टू डू योर चॉइस फिलिंग। कुछ नहीं भाई, दिस इज योर करियर, एजेंट्स माइट प्रायोरिटाइज कॉलेज दैट पे देन हिडन कमीशंस, डू इट योरसेल्फ, इट इज अ वेरी सिंपल। देना क्या है, समझो बात को तुम, समझो बात को तुम। मैंने ये भैया मैं तुमको बता रहा हूँ ईमानदारी से, ये कहानी है, रियल सच्चाई है आपकी। बच्चे 1700 1800 ये पैसा लोग पे कर रहे हैं बच्चे भाई कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। और प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा आएगा कॉलेज तुम्हारा,
XYZ कॉलेज। कौन सा कॉलेज आपका? XYZ कॉलेज। ये बनवा रहे हैं लोगों से, लोग कह रहे हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम बनाते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं, हम एक्सपर्ट हैं। वो आदमी जो एक्सपर्ट है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ सच्चाई है, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। वो आदमी ऑलरेडी उन कॉलेज से पैसा खाया हुआ है, कमीशन उसने ली हुई है कि भाई ये कॉलेज से मेरी बात हो चुकी है, 4 कॉलेज से मेरी बात है, ठीक है। वो जब वो मैं प्रेफरेंस लिस्ट बच्चों का बनाऊंगा तो वही 4 कॉलेज का मैं ऊपर रखूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। हम बनाएंगे ना भाई बैठ के, तुम मुझसे पढ़े हो, तुम मेरे बच्चे हो, हम बैठ के बनाएंगे। हम हमारा जो टूल, जो हमारा खुद का जो हमारा टूल है, हम उससे हेल्प लेंगे। हम यहाँ वहाँ क्यों भटके भाई? सिंपल प्रोसेस है तुम्हारा, बस तुमको पता होना चाहिए, बस एक एक्सपर्ट आपके साथ होना चाहिए। ये भाई तुम मीडिएटर पे, इन सब पे, बिचौली, इन सब पे तुमको बिलीव नहीं करना है। इनका ऑलरेडी मैं तुमको बता रहा हूँ, ये काला सच है। मैं ये बोल रहा हूँ ऑनलाइन आकर के कि लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम तुम्हारा चल रहा है। और बताइए सर क्या है? हाउ टू फिल चॉइस देना, चॉइस फिल करना क्या तुम्हारा? लॉग इन करो, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस यू वांट टू ऐड, जो भी तुम्हारे 30 कॉलेज 20 कॉलेज आप ऐड कर लीजिए। फिर क्या, फिर कॉलेज का नेम तुमको सर्च, मैनुअली आपको सर्च करना पड़ेगा वहां पे कॉलेज का नेम। फिर क्या आपका, दे विल ऑटोमेटिकली अरेंज आपका हो जाएगा 1 2 3। सबमिट करोगे वो तुम्हारा क्या है, लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक होगा। बाद में तुम 5-6 दिन वाले जो पीरियड है उसमें तुम चेंज कर सकते हो मल्टीपल टाइम। सीट मैट्रिक्स, एक सीट मैट्रिक्स का PDF आपके करंट बैच के लिए आपको दिया जाएगा, अपलोड हो जाएगा वहां पर साइट के ऊपर, ठीक है। फिर आपका कौन सा कॉलेज में कितनी सीट्स खाली है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब देना क्या है, ये हो गया तुम्हारा अलॉटमेंट लिस्ट का डिटेल, ठीक है। आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड AMRU रिलीजेस द सीट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आएगी, स्टूडेंट का नेम आएगा, रोल नंबर, कैटेगरी और जो कॉलेज है उसका नाम आपका वहां पर आएगा राउंड 1 के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका नाम है लिस्ट में तो तुम लॉग इन करो, डाउनलोड कर लो अपना लेटर जो तुम्हारा आएगा वहां पर, उसको प्रिंट कर लो। बिना प्रिंट आउट के आपका काउंसलिंग का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट नहीं होगा, ये बेसिक बात है, ठीक है। अगला क्या सर हमारा फिजिकल विजिट, तुम्हारा 2 से 3 दिन का वो लोग टाइम देंगे। पूरा बता रहा हूँ तुमको डिटेल में भाई, इतना बेहतरीन, इतना एकदम नॉलेज आपको मैं ऐसे दे रहा हूँ ना, जो सच्चाई है, जो तुम्हारे साथ होने वाला है। 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, उसी टाइम में तुमको जाना है, वो स्ट्रिक्ट टाइम है, नहीं जाओगे कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। गो टू द एग्जैक्ट असाइंड बिल्डिंग, जो तुम्हारी बिल्डिंग उन्होंने दिया आपको वहीं पे जाना है, ठीक है। आप अगर कहीं और जाएंगे यहाँ वहाँ तो आपका काम नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। और हो सकता है कि तुम्हारा अगर ड्यू डेट थोड़ा सा मिस हो जाए तो आपका वहाँ पे एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। प्रोसेस तुम्हारा हैक्टिक है, देना क्या, मेडिकल का आपका प्रोसेस हैक्टिक है, ठीक है, उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। 13 से 14 आपके टेस्ट वहां पर होंगे, ठीक है। और क्या तुम्हारा, यू मस्ट रन बिटवीन डिफरेंट हॉस्पिटल विंग्स टू गेट डॉक्टर सिग्नेचर एंड स्टैम्प, मतलब क्या डॉक्टर आपको साइन करेगा वहां पे, तो अलग अलग आपके अस्पताल, अलग अलग बेसिकली तुम्हारा अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग आपके टेस्ट वहां पर होते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा हैक्टिक जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फिर आपका होगा फी डिपोजिट लास्ट में आपका, ठीक है। जो भी बैंक वो लोग बताएंगे उसमें तुमको होना है, और आपको वो डिपॉजिट स्लिप आपको लेना है वहां से। डिपॉजिट स्लिप नहीं लोगे फिर वो लोग नहीं उसको करेंगे एक्सेप्ट, फिर तुमको भागना पड़ेगा। इसलिए भाई नोट कर लो सारे प्रोसेस तुम यहाँ पर। अगला क्या आपका, फाइनल फाइल सबमिशन। 4 PM से पहले आपका ये हो जाना चाहिए। एक देखो, एक फाइल का कवर और एक टैक्स तुमको खरीद लेने पहले ही। अरेंज ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्लस मेडिकल फॉर्म प्लस फी स्लिप। सबमिट द फाइल फिजिकली टू द नर्सिंग कॉलेज डेस्क। योर नेम विल बी रिटन डाउन मैन्युअली एज एडमिटेड। वो लोग अगर नाम आपका लिखेंगे और ना लिखे तो फिर आपको बोलना है, तब तक आपको वेट करना जब तक वो लोग मैनुअली नाम आपका ना लिखें सबमिटेड के अंडर, ठीक है। फाइनल एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट आपकी आएगी आफ्टर 2 to 3 डेज। फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो आपकी खत्म होगी। AMRU एक फाइनल लिस्ट तुमको देगा आपका। फिर राउंड 1 आपका जो है वो सक्सेसफुली आपको वो कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की वो आपको फाइनली अचीव हो जाएगा, ठीक है। फ्री एग्जिट क्या है, यू कैन लीव द राउंड 1। अब देना क्या है, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको राउंड 1 में आपके हिसाब से कॉलेज नहीं मिल रहा है, यू कैन लीव द राउंड 1 कॉलेज इंटायरली। इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन अप्लाई टू अपग्रेड योर सीट इन राउंड 2 विदाउट एनी पेनल्टी। कोई पेनल्टी नहीं है, राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडिंग की फॉर्मेलिटी क्या है सर, इफ यू अपग्रेड द फी ऑलरेडी पेड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिफंड, यू मस्ट फिजिकली विजिट द ओल्ड कॉलेज टू कंप्लीट एग्जिट फॉर्मेलिटीज। यू कैन नॉट जस्ट अपग्रेड ऑनलाइन एंड इग्नोर द ओल्ड कॉलेज पेपर वर्क। मतलब क्या है, आपको जो पुराने कॉलेज में जहां आपको सीट मिल गई, जहां एडमिशन हो चुका है, वहां जाके फिर तुमको वहां पर उनका पेपर वर्क पूरा करना पड़ेगा, जो कि ईमानदारी से बोलो तो थोड़ा हैक्टिक प्रोसेस होता है। और क्या सर आपका, रिपोर्टिंग टू अपग्रेड कॉलेज। Example, upgrading from Shimla to Narchok, you must do exit paperwork in Shimla, travel to Narchok and physically visit the new college to submit files. Again वो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। फिर क्या आपका राउंड 2 का पोर्टल फिर से खुलेगा, एक प्रॉपर फ्रेश पोर्टल आपका आएगा, फिर से तुमको नई प्रायोरिटीज वहां पे फिल करनी है। राउंड 1 वाली आपकी वहां पर कैरी ओवर नहीं होती है, फिर तुमको नई प्रायोरिटी वहां पे आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू होल्ड एन IGMC सीट बट अप्लाई फॉर नरचौक इन राउंड 2 एंड यू फेल टू गेट नरचौक, योर IGMC सीट रिमेन्स लॉक्ड एंड सेफ, इट विल नॉट बी गिवन। अभी वो एक अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारा वो आपकी एक अच्छी बात वहां पर है, राउंड 1 वाली आपकी सीट फिर भी रहेगी, ठीक है।
अगला क्या है तुम्हारा ओल्ड सीट रीअसाइनमेंट। इफ यू सक्सेसफुली गेट द अपग्रेडेड नरचौक सीट इन राउंड 2, योर ओल्ड आईजीएमसी सीट इज इमीडिएटली अलाउड एंड गिवन टू अनदर वेटिंग स्टूडेंट इन द न्यू अलॉटमेंट लिस्ट। अगर तुमको मिल जाता है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। मॉप अप अपग्रेडेशन, नो अपग्रेड अलाउड ड्यूरिंग द मॉप अप राउंड, वट एवर कॉलेज यू आर अलॉटेड इन मॉप अप यू मस्ट टेक इट, ओनली राउंड 1 एंड राउंड 2 अलाउ फ्री अपग्रेड। मतलब क्या है, मॉप अप में फिर तुमको अपग्रेड नहीं होता क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है, तो इसलिए आपका मॉप अप में अपग्रेडेशन का कोई नहीं है, जो तुमको मिला है वही तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉलेज। Category seat swapping in mop-up round, if no SC candidate applies, that vacant SC seat is handed over to an ST candidate। वो आपका ठीक है रूल है तुम्हारा। स्टेट राउंड की बात करें, कैटेगरी बैरियर्स ब्रेक डाउन, all remaining vacant seat are open to all, even EWS student without proper certificate are treated as general and given general seat। मतलब क्या है, फिर तुम्हारा मॉपअप हुआ खत्म, फिर स्टे क्या है तुम्हारा, स्टे राउंड मतलब क्या है, जो कि रेयरली होता है, मतलब हो ही जाता है हर साल, कुछ सीट्स के लिए आपका होता है, वो सबके लिए खुला है, ठीक है। सारे बच्चे कोई भी आए, SC ST कोई भी आए सीट ले, जनरल की सीट SC ST को मिल जाती है, ऐसा आपका होता है, ठीक है। अगला क्या है, फिर क्या है सर हमारा, बात करें हम लोग तो मॉपअप ड्रॉप पेनल्टी। इफ यू फिजिकली विजिट एंड एक्सेप्ट अ कॉलेज इन मॉपअप यू आर लॉग्ड इन, इफ यू ड्रॉप द सीट आफ्टर दिस पॉइंट यू लूज द सीट इंटायरली एंड कैन नॉट अपग्रेड। मतलब क्या है, मॉपअप में जो कॉलेज मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना, मॉपअप के बाद फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ भी वहां पे आपका नहीं रहेगा। नॉर्मली तुम्हारी जो क्लासेस हैं वो आपकी राउंड 1 के बाद स्टार्ट होती हैं। अगर राउंड 1 आपका बहुत स्लो होता है, 50 बच्चों से भी कम आते हैं, तो क्लास तुम्हारी फिर क्या आपका राउंड 2 के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो क्लास मेरे हिसाब से आपका सितंबर एंड में आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। लेट ज्वाइनर के लिए आपका बैकलॉग तुम्हारा चलता है, द सिलेबस इज वास्ट, लेट ज्वाइनर्स फेस सीवियर डिफिकल्टीज कवरिंग द ह्यूज बैकलॉग ऑफ क्लासेस दे मिस्ड, ठीक है। तो वो वाली आपकी दिक्कत वहां पर क्या हो सकती है, ठीक है। अटेंडेंस रूल इनका बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो सब बातें आपको जाननी पड़ेंगी, ठीक है। जो फर्स्ट वाले बच्चे मैं तुमको बता दूं बेसिक बात क्या है, जो फर्स्ट राउंड में बच्चे जाएंगे उनकी क्लास एकदम स्टार्ट हो जाती है, और जो सेकंड थर्ड वाले जाएंगे उनकी भी सेमी क्लास होगी, उनको भी सेमी बैच मिलेगा, तो सिलेबस आपका अच्छा खासा छूट जाता है। तो मॉपअप के लिए तुम तभी वेट करना जब तुमको लगता है कि कुछ बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए बचा हुआ है, जो कि जनरली नहीं होता, ठीक है। सच्चाई वाली बात क्या है, मॉपअप में तुमको क्या ही मिलेगा कॉलेज आपको, ठीक है। बहुत कोई ऐसा है तुमको कि जो राउंड 1 में नहीं मिला वो मॉपअप में मिल जाएगा। अगर तुम्हारा मार्क्स थोड़ा लो है तो मॉपअप का तुम वेट करो, तो फिर तुम्हारा बनता है वेट करना, क्योंकि तुमको राउंड 1 में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में मिल जा रहा है, फिर आप मॉपअप का वेट कर रहे हैं, तो फिर भाई तुम मुझे बताना आगे कि ऐसे तुमको क्या मिल रहा है मॉपअप में, ठीक है। बताना भाई मुझे एक बार, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, मॉपअप में बच्चों को ऐसा कुछ बहुत अलग सा तो खास नहीं मिल पाता है, ठीक है। राउंड 1 में जो नहीं मिल, जिसको कुछ मिल गया तो अगर मान लीजिए फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, लिखना है सर कि हमें टूल चाहिए, और कुछ डाउट है सर टूल तो हमारे पास, टूल तो सर मिल जाएगा, ठीक है। अगर सर हमें जानना है कि सर काउंसलिंग कैसे करें, हमें काउंसलिंग पैकेज के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए हमारा काउंसलिंग पैकेज आपका ऐप पे लाइव है। बहुत सारे बच्चे हालांकि ले भी चुके हैं मेरा, ठीक है। पैरा मेडिकल वाले तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी काउंसलिंग पैकेज लेकर के आगे बढ़े हैं लाइफ में, ठीक है। मैं तुमको दिखाता हूँ काउंसलिंग पैकेज के बारे में। देना क्या है, ये देखो पैरा मेडिकल का काउंसलिंग पैकेज तुम्हारा, ये आपका पैकेज है तुम्हारा, ठीक है। इसमें हम लोग सब कुछ देंगे। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका यहाँ लिखा है तुम्हारा पैरा मेडिकल। ऐसे ही हमने नर्सिंग का भी काउंसलिंग पैकेज आपका लॉन्च कर दिया है, नर्सिंग का भी क्या है, हमने काउंसलिंग पैकेज आपका यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं भाई। उसके लिए तुमको हमारा जो ऐप है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ सर आपका ऐप मिलेगा, आओ बताता हूँ मैं तुमको कहाँ हमारा ऐप मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के पास होगा भी। अगर आप एंड्रॉइड वाले बच्चे हैं तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है KYT क्लासेस, सर्च करोगे येलो लोगो वाला तुमको एक ऐप मिलेगा, ऐसा आपको मिलेगा, वहाँ पे लोगो तुमको करना है, उस लोगो को डाउनलोड, उस ऐप को आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, वहाँ पे आपको सर्च करना है अपना काउंसलिंग पैकेज, ठीक है तुमको, और फिर तुम देखना वो नर्सिंग वाला पैकेज हो, उसको तुमको एनरोल हो जाना है। आपको काउंसलिंग उसके बाद फिर आपकी पूरी टीम, पर्सनली मैं बैठ के, क्योंकि मैं देखो काउंसलिंग के लिए हम मैक्सिमम हर साल 20 बच्चों को ही एक्सेप्ट करते हैं, 20 बच्चों से ऊपर हमने काउंसलिंग के लिए कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए 20 बच्चे ही करेंगे तो हम लोग, क्योंकि मैं पर्सनली बैठ पाऊंगा उन बच्चों के साथ, तो फिर आप आइए काउंसलिंग हम लोग करेंगे। अगर आप आईफोन वाले हैं तो डाउनलोड करिए एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस ऐप को खोलोगे, वो लोग ORG कोड मांगेंगे, ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF। जैसे लिखोगे वो लोग कहाँ आ जाओगे, हमारे ऐप में आ जाओगे, स्टोर सेक्शन, बैच का नाम, इनरोल कर लेना। कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐप नहीं मिलता है, कोई बैच नहीं मिलता है, इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर देना 8090769287। व्हाट्सएप करोगे तुमको मैसेज मिल जाएगा, 1 2 3 घंटे में मिलते हैं भाई फिर हम लोग, ठीक है, हम लोग मिलते हैं। इतनी सी बात है, तुम्हारा रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, परेशान मत हो। 75+ आपका नंबर है तो आप सेफ हैं। बहुत सारे बच्चों का आया मैसेज 75+ मार्क्स है सर, 70+ मार्क्स है, आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा तो बेहतरीन मिलेगा। प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग बढ़िया बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। और भाई टूल कमेंट में लिख करके जाना, टूल के लिए मुझे मोटिवेट तुमको करना पड़ेगा। मैं टीम को बैठाऊंगा, काम करूंगा, रात में बैठाऊंगा, दिन में बैठाऊंगा, सुबह बैठाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए टूल बनवाऊंगा।
उसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा कम से कम 30 प्लस की कॉलेज की, तो मैं तुमको प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा वहां पे, और तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से, ऐसा नहीं कि एक जनरल लिस्ट बना के आपके पास डाल दूंगा पीडीएफ, ऐसा नहीं है, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी सबके हिसाब से। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, आवाज आना भाई, मिलते हैं फिर तब, ठीक है भाई, तब तक थैंक यू गाइस।